गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं सॉइल साइंस मृदा विज्ञान का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आपको करवाने वाले हैं सॉइल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये क्लास जो है आपकी डेली होगी दोपहर 12 बजे। एक्चुअल में क्या था, टाइमिंग यहाँ पर रॉन्ग डल गई है। दोपहर 12 बजे 12 PM की क्लास का टाइम है। ये टाइमिंग जो है गलती से थंबनेल में गलत डल गया है, तो आपका 12 PM है, आपका टाइमिंग जो है 12 बजे। ठीक है, 12 बजे डेली आपकी क्लास होने वाली है, दोपहर के 12 बजे। तो बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं IBPS AFO की, इफ्को AGT, UP AGTA, नाबार्ड, UK AO या फिर कहें उत्तराखंड AO, और साथ में साथ बच्चों आपके MP RHO या ADO की, बढ़िया से सॉइल साइंस का सेशन ज्वाइन करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट MCQ हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में। मेगा सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी रहने वाली है अप्रैल मंथ एंड सेल है भैया। ये रहने वाली है आपकी 30 अप्रैल तक, सॉरी 30 अप्रैल तक ये आपकी सेल रहने वाली है। डिस्काउंट 75% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। APR 40 आपको कूपन कोड लगाना है हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करें बच्चों, आप लोगों के लिए मृदा विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट मृदा विज्ञान की MCQ साथ थ्योरी वाली बुक लॉन्च हो चुकी है। ये ऑलरेडी आ चुकी है आपकी, लेकिन सभी एग्जाम के लिए नहीं थी, अभी केवल TA के लिए थी। आपका एग्रोनॉमी, मृदा विज्ञान, सारे नोट्स सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं। और 1 मई से आपका IBPS AFO के लिए आपका एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपको क्लास नोट्स प्लस ई-बुक मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। इसमें भी आपका 299 है, इसमें भी आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को, सेशन को शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन है, मृदा का वह गुण जो बदला नहीं जा सकता। मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा जल, मृदा वायु। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच कैन नॉट बी चेंज, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। बताइए राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। मृदा का वह कौन सा गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता? बताओ जल्दी से, मृदा का कौन सा गुण? ए। अमित कुमार का आंसर आ चुका है A, है ना। तो मृदा का कणाकार या मृदा कणाकार जो है मृदा के कणों का आकार, या फिर कहें साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। आपके जो मृदा के कणों का आकार है, उनका जो वह ये कहें कि वह ऐसा भौतिक गुण है जिसको बदला नहीं जा सकता। बाकी सारे गुण क्या होते हैं, बदले जा सकते हैं। तो आपका जो एक है कि आपका सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज्ड, आपका ये बदला नहीं जा सकता है मृदा के कणों का आकार। ठीक, राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ हमने कणाकार यहाँ पर रख दिए हैं, मृदा के कणाकार, जो कि आपके ISS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार हैं और USDA के अनुसार। आपका क्ले है, क्ले के जो मृतिका है लेस देन 0.002 mm, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है डायमीटर में। ठीक, सिल्ट है, सिल्ट के कणों का आकार 0.002 से 0.02 mm होता है। फाइन सैंड है, महीन बालू 0.02 से 0.2, और आपका कोअर सैंड 0.2 से 2.0 mm। आपके जो मृदा के कणाकार है इसे 3 तरह से बांटा जाता है, आपका सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मेजरली 3 टाइप से होता है, फर्स्ट सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक, क्ले आपका जो सैंड होता है ये मोटी बालू होती है या फिर कहें आपकी रेत होती है। सिल्ट होता है महीन बालू, या फिर कहें आपका नॉर्मली सा ये कह सकते हैं कि हल्की सी गाद जैसी होती है। ठीक, और आपका क्ले होता है, ये बहुत महीन जो है कण होते हैं मृदा के। क्ले के कण कैसे होते हैं, महीन कण, जो कि आपकी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं क्ले, आपकी ब्लैक सॉइल में। आपकी जो मृदा अच्छी मानी जाती है फसलों के लिए, वो मानी जाती है लोम सॉइल। क्यों बच्चों लोम सॉइल? इसलिए क्योंकि ये जो है आपकी एक कहें इसमें तीनों आपका सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं या समान मात्रा में होते हैं। ठीक, आगे देखिए, मृदा कणाकार आपका USDA के अनुसार डायमीटर में दिया है। क्ले का जो है मृतिका 0.002 mm से कम। सिल्ट का आकार दिया हुआ है आपका 0.002 से 0.05,
वेरी फाइन सैंड बहुत महीन बालू 0.05 से 0.10, फाइन सैंड महीन बालू 0.10 से 0.25, मीडियम सैंड मध्यम बालू 0.25 से 0.50, कोअर सैंड मोटी बालू 0.50 से 1.00 mm और वो वेरी कोअर सैंड 1 to 2 mm। आपका क्या होता है, मृदा कणों का आकार होता है यूएसडीए के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी के कणों के आकार को कौन संदर्भित करता है, मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा जल, मृदा वायु। विच रिफर्स टू द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, अभी हाल बताया था ना, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। और आपका अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल या फिर कहें आपकी जो सॉइल या मृदा कण है उनकी व्यवस्था क्या कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। मान के चलो कि 4 सॉइल पार्टिकल हैं, ये 4 सॉइल पार्टिकल है आपस में जुड़ गए तो क्या है, मृदा संरचना। अलग अलग है तो इस क्या है, मृदा कण, मृदा कणाकार, है ना। और सॉइल लेयर की बात करें, सॉइल आपका जो है वाटर की बात करें तो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि 25% यदि सॉइल वाटर है और 25% सॉइल एयर है तो उपयुक्त कंडीशन मानी जाती है मृदा की। ठीक, सॉइल वाटर आपके 3 प्रकार से आपके उपलब्ध होते हैं मृदा में। आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है, कैपिलरी होता है और साथ में साथ आपका ग्रेविटेशनल होता है। जो कैपिलरी या केशिकीय जल है ये मृदा, ये कहें पौधों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है ना। और एक चीज मृदा सॉइल स्ट्रक्चर में आपको बता दें कि जो सबसे अच्छा जो है सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनुलर और कौन सा होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर। सबसे अच्छा जो माना जाता है फसलों के लिए ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है माना जाता है फसलों के लिए। आगे देखिए, किस मृदा को क्ले मृदा कहेंगे जिसमें हो न्यूनतम 40% के लिए, 80% के लिए, 85% के लिए, 20% के लिए। बेस्ट सॉइल विल बी कॉल्ड क्ले सॉइल विच हैज मिनिमम 40% के लिए, 80% के लिए, 85% के लिए एंड 20% के लिए। किस मृदा को हम क्ले मृदा कहेंगे, किस मृदा को हम क्ले मृदा कहेंगे बताइए। जिसमें न्यूनतम हो कितने परसेंट के लिए, आपका 40% के लिए। जिसमें न्यूनतम क्या हो, 40% क्ले हो, वह मृदा क्या होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए या पादप वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। किसके लिए बच्चों, पादप वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। जिसमें क्या होता है आपका 40%, सॉरी, जिसमें आपका जो है 40% क्ले होता है। ठीक, वह क्या होती है आपकी क्ले सॉइल कही जाती है, क्ले सॉइल। ठीक, और ग्रेनुलर और आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं, तो भैया मिनिमम प्रोपोर्शन है कि भैया सैंडी सॉइल किसे कहोगे, कि भैया मृदा जिसमें 85% से अधिक रेत या बालू हो उसे हम क्या कहेंगे, आपका सैंडी सॉइल। सिल्ट किसे कहोगे, मृदा जिसमें 80% से अधिक सिल्ट हो। और क्ले मृदा जिसमें 40% से अधिक क्या हो, क्ले होता है। लॉम सॉइल दोमट मृदा, मृदा इसमें रेत, सिल्ट और क्ले समान मात्रा में पाए जाते हैं। दोमट क्या कहलाती है, जिसमें रेत, सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों की मात्रा बराबर मात्रा में पाई, समान मात्रा। कृषि उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाता है लॉम टेक्सचर। कौन सा बच्चों, लॉम टेक्सचर। आगे बात करें आपका, फसल की खेती के लिए मृदा की कौन सी संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है, क्रम्बी, ब्लॉकी, दानेदार, गोलाकार। विच सॉइल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, क्रम्बी, ब्लॉकी, ग्रेनुलर एंड राउंडेड। जल्दी से बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कौन सी संरचना है, क्रम्बी। कौन सी संरचना है बच्चों, क्रम्बी संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है। आपकी फसलों की ग्रोथ के लिए या पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी संरचना कौन सी, क्रम्बी। यदि क्रम्बी ऑप्शन में नहीं है, यदि क्रम्बी ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाना है बच्चों, ग्रेनुलर लगाना है। यदि क्रम्बी स्ट्रक्चर में नहीं है या फिर कहें आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, आपका जो है ग्रेनुलर। दोनों ही अच्छी होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए दोनों ही अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन क्रम्बी क्या है, मोस्ट सुइटेबल है, बेस्ट, मतलब एक है बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक, ब्लॉकी, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड। ठीक, आपको देखिए ग्रेनुलर, इसमें सिंगल ग्रेन आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, या फिर कहें आपके दानेदार मृदा जिसे कह सकते हैं।
प्लेटी, इस टाइप से आपको प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिर कहें प्लेट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल में लंबाई होंगी और खड़े, ये कहें कि आड़े में लंबी होंगी, खड़ी में क्या होगी आपकी पतली होंगी। प्रिज्मेटिक, यहाँ पर आपके चारों कोने कैसे होंगे, समान होंगे, प्रिज्म लाइक होगा प्रिज्मेटिक। आपका कॉलमिनार इस तरह से कॉलम बनाएगा, मैसिव इस तरह से आपके बड़े बड़े ढेले बनाएगा, ब्लॉक इस तरह से ब्लॉक लाइक, सिंगल ग्रेन जो कि आपके बीचेस पर देखने को मिलता है। ये आपके सॉइल स्ट्रक्चर हो गए आपके। सबसे अच्छा कौन सा है आपका, क्रम्बी। दानेदार ग्रेनुलर की बात करें तो यह दानेदार संरचना होती है। यह संरचना फसल उत्पादन के लिए अच्छी होती है। गीला होने पर मध्यवर्ती स्थान पर आमतौर पर फूल जाने से इतनी आसान से बंद नहीं होती, जैसा कि एक अवरोध संरचनात्मक स्थिति के मामले में हो सकता है। इसलिए गोलाकार संरचना में मिट्टी के गीला होने से इन्फिल्ट्रेशन, अंतःस्रवण और बातन प्रभावित नहीं होते। इस समूह के समुच्चय को आमतौर पर दानेदार कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम छिद्रपूर्ण होती है। क्रम की बात करें तो यह जब दाने बहुत छिद्रपूर्ण होते हैं तो इसे चूरा कहा जाता है, क्रम कहा जाता है। सही सतही मिट्टी के लिए विशिष्ट है, विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थ घास के मैदान में देखने को मिलती है। सबसे अच्छी जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मृदा के कणों का औसत कण घनत्व कितना होता है। आपका जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, द एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज, अभी तो भैया मृदा विज्ञान की शुरुआत है, ये तो आपके इजी क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सॉइल साइंस के, ठीक है। तो भैया एवरेज मृदा कणों का कण घनत्व कितना होता है, तो 2.65 है ना। औसतन जो आपका मृदा का कण घनत्व होता है, पार्टिकल डेंसिटी होती कितनी होती है, 2.65 होती है। 2.65 कितनी होती है, 2.65 होती है। और आपका मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.33 है ना। 1.33 जो है आपका क्या होता है, स्थूल घनत्व होता है। अब देखो आगे पार्टिकल डेंसिटी दी हुई है मिट्टी के ठोस से। नॉर्मली आपका जो पार्टिकल डेंसिटी है, ट्रू डेंसिटी से क्या कहोगे, मृदा का आपने जो है टोटल भार, आपका नमी के साथ मृदा का भार, जो भी आपका वजन होगा वो क्या होगा, कण घनत्व होगा, पार्टिकल डेंसिटी। देखिए मिट्टी के ठोस हिस्से के इकाई आयतन का भार, मिट्टी के ठोस हिस्से के इकाई आयतन के भार को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी कहते हैं। इसे जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। आमतौर पर सामान्य मिट्टी का जो कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कण घनत्व का बराबर होता है शुष्क मृदा का भार अपॉन में शुष्क ठोस मृदा का आयतन। कार्बनिक मृदा का जो कण घनत्व होता है 2.1 से 2.4 होता है। कार्बनिक मृदा का जो आपका कण घनत्व होता है, पार्टिकल डेंसिटी जो होती है कार्बनिक मृदा की ऑर्गेनिक सॉइल की कितनी होती है, 2.1 to 2.4। कार्बनिक पदार्थ का जो कण घनत्व तो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, एक होता है ऑर्गेनिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है, 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे विभिन्न सॉइल स्ट्रक्चर का दिया, जैसे क्ले सॉइल है, सॉरी कोअर सैंड है, मोटी बालू है, मोटी बालू मोटा रेत है तो 2.655। फाइन सैंड का जो है आपका 2.659 होता है, सिल्ट का 2.798 और क्ले का जो आपका होता है 2.837 होता है। किसका, आपका क्ले का कण घनत्व, है ना। क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट सेशन, इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है विजन एग्री अकेडमी डॉट, ये कहें कि सॉरी विजन एग्री अकेडमी, उसके जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। .in तो वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, मृदा एवं गुण एवं स्वभाव लिखी गई नाइल सी ब्रेडी द्वारा, सेलिसबर्ग एंड रोस द्वारा, GHS रेड्डी द्वारा, SAS चंदेल द्वारा। प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ सॉइल वाज रिटन बाय नेल सी ब्रेडी, सेलिसबर्ग एंड रोस, GHS रेड्डी, AS चंदेल। किसने लिखी थी भैया ये पुस्तक, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आप लोग बता दो। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो भैया जो आपकी मृदा के गुण एवं स्वभाव, प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ सॉइल जो है, ये किसने लिखी, नाइल सी ब्रेडी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी, नाइल सी ब्रेडी द्वारा लिखी गई, नाइल सी ब्रेडी द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, यदि एक बॉक्स में भारी 2.65 ग्राम मृदा 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरती है तो मृदा का आभासी या स्थूल घनत्व क्या होगा? 0.714 ग्राम पर सीसी, 1.350 ग्राम पर सीसी, 1.325 ग्राम पर सीसी या 2.650 ग्राम पर सीसी। If 2.65 gram of heavy soil in a box occupy 2 centimeter per 2 centimeter cube volume, then the apparent and bulk density of soil will be। यहाँ पर bulk density हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो वेट कितना दिया गया है बच्चों, वेट हमें दिया गया है कितना 2.65 अपॉन में आपका जो है वॉल्यूम आयतन कितना है 2 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना 1.25 सॉरी 1.325 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला यही तो होता है, आपका वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ओवन ड्राई सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, मृदा द्वारा जो आयतन घेरा गया है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को कहते हैं मृदा सरलता, मृदा कणाकार, मृदा संरचना। द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज सॉइल पोरोसिटी, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए बढ़िया से, क्या होगा बच्चों यहां सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, यहां पर इसे हम क्या कहेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीयक मृदा के कणों के अरेंजमेंट या फिर कहें विन्यास को हम क्या कह सकते हैं, आपका मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा कणों का आकार, सॉइल टेक्सचर है, सॉइल पोरोसिटी, मृदा के अंदर जो छिद्र है या फिर कहें आपके जो पोर हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृदा पोरोसिटी कहते हैं या मृदा सरंध्रता कहते हैं। अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है 3.25 से 4.0, 2.50 से 2.70 ग्राम, 1.02 से 1.80 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट सॉइल हैव बल्क डेंसिटी 3.25 टू 4 ग्राम पर सीसी, 2.50 2.70 और 1.02 टू 1.80 ग्राम पर सीसी। कितना होता है मोस्ट ऑफ सॉइल का जो बल्क डेंसिटी होती है, स्थूलता घनत्व होता है, वो कितना होता है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर जो हो जाता है, लगभग हमने पढ़ा है कि भाई 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। तो यहाँ पर अधिकांश मृदाओं का पूछा गया है, तो बीच वाला होगा 1.022 से 1.80, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए विभिन्न मृदाओं का जो है कणाकार और रंध्रावकाश, जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, रेतीली मृदा है, 1.6 क्या होता है ग्राम पर सीसी आपका स्थूल घनत्व होता है। रंध्रावकाश कितना होता है 40%। लोम सॉइल है, लोम सॉइल का 1.4 स्थूल घनत्व होता है, 47% रंध्रावकाश होता है। सिल्ट लोम है 1.3% 3 ग्राम पर सीसी स्थूल घनत्व होता है, 50% रंध्रावकाश होते हैं। क्ले का आपका 1.1 क्या होता है स्थूल घनत्व, 58% क्या होते हैं रंध्रावकाश। आपका स्थूल घनत्व या फिर कहें स्थूल घनत्व घटने से रंध्रावकाश बढ़ता है, या फिर कह सकते हैं कि रंध्रावकाश के बढ़ने से स्थूल घनत्व घटता है ना। क्या होता है आपका रंध्रावकाश के बढ़ने से स्थूल घनत्व क्या होता है, घट जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? रेत, सिल्ट, क्ले, दोमट। विच सॉइल हैज द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। किसकी आपकी जो है सी क्या होती है सर्वाधिक होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, मृदा की धनायनों को विनिमय या फिर कहें परिवर्तित या फिर कहें एक दूसरे में एक्सचेंज करने या विनिमय करने की जो क्षमता होती है वो धनायन विनिमय क्षमता होती है।
जैसे जैसे पीएच बढ़ता है धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, और जैसे जैसे मृदा में महीनता बढ़ती है वैसे वैसे धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे भैया सॉइल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्ले, क्योंकि क्ले क्या है, महीन मृदा है, और जैसे जैसे महीनता बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, आपकी धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुत्वाकर्षण बल से मृदा द्वारा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है जलोढ़क, प्रक्षालन या कोलुबियम निच्छालन। द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। यहाँ पर लेमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बच्चा लीचिंग। लीचिंग, कोलुबियम या निच्छालन, सॉरी लीचिंग नहीं होगा, प्रक्षालन, लेमिनेशन, लेमिनेशन तो नहीं होगा, प्रक्षालन का कुछ और मतलब है, निच्छालन प्रक्षालन अलग अलग है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कोल्यूबियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, कोल्यूबियम। गुरुत्वाकर्षण बल से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, कोल्यूबियम। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण। और यदि आपके मृदा के कण जल के फोर्स से या जल के साथ जा रहे हैं, तो जल द्वारा बहाकर ले जाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्यूवियम। और यदि गुरुत्वाकर्षण से आपके मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कोल्यूबियम कहेंगे। लीचिंग क्या कहलाता है आपका, पानी के साथ खनिज या मिनरल्स का निचली सतहों में जाना क्या कहलाता है बच्चों, लीचिंग कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं। मृदा विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं, जेबी लीविग, बीवी डोकोचेव, अर्नोन एंड स्ट्राउ, रामानुजन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सॉइल साइंस, जेबी लीविग, बीवी डोकोचेव, अर्नोन एंड स्ट्राउट, रामानुजम। किसे जो है मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है, बताओ जल्दी से, किसे मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ए, बी, सी या फिर डी। मृदा विज्ञान के जनक, बी बी बी, देखो बी बी डोकोचेव, बी बी डोकोचेव राइट आंसर। अर्नोन एंड स्ट्राउट ने क्या दिया था, जल्दी से बताओ। अर्नोन एंड स्ट्राउट ने क्या दिया था, अर्नोन एंड स्ट्राउट, अर्नोन एंड स्ट्राउट, जल्दी से बताओ। अर्नोन एंड स्ट्राउट, लॉ ऑफ मिनिमम, अर्नोन एंड स्ट्राउट ने क्या दिया था, जल्दी से बच्चों लिखो आंसर में। एसेंशियलिटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट किसने दिया, अर्नोन एंड स्ट्राउट ने दिया। जेबी लीविग को सॉइल बायोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, सॉइल बायोकेमिस्ट्री, सॉइल बायोकेमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, जेबी लीविग को। रामानुजम बताओ, रामानुजन ने टीपीएस दिया था या एसटीपी दिया था, बताओ। रामानुजन ने क्या दिया था, रामानुजन ने क्या दिया था, रामानुजन जल्दी से बताओ, रामानुजन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, फील्ड प्लॉट टेक्निक दी थी या फिर कहें आपका सीट प्लॉट टेक्निक दी थी। रामानुजन ने क्या दिया था, जल्दी से बता दो। रामानुजन ने क्या दिया था, टीएसपी ट्रू पोटैटो सीड,
टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया? रामानुजन ने दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिट्टी का वर्गीकरण, उत्पत्ति, मिट्टी के गुण तथा उसका विवरण का अध्ययन मिट्टी की किस शाखा में होता है? पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इन विच ऑफ ब्रांच ऑफ सॉइल इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स ओरिजिन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन स्टडीज? पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, 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 सॉरी एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी या नन ऑफ दीज? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बताइए। पेडोलॉजी बिल्कुल सही है बच्चों। मृदा के उत्पत्ति, मृदा के वर्गीकरण, मृदा के मिट्टी के गुणों का अध्ययन या फिर कहें मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये शब्द किससे भाषा का है? ग्रीक भाषा। जिसमें लॉजी लग जाए वो किस भाषा का? ग्रीक। एडेफोलॉजी मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन, मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी भी कैसी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन, है ना, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन, सॉरी चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी और चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन, सामान्य मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 45, 5, 30 या 0.25। ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड इन नॉर्मल सॉइल। भैया ये तो सब बचपन का क्वेश्चन है। बचपन मतलब जब शुरुआत की थी हमने बीएससी की तब का क्वेश्चन है। तो 5% सबको पता है कि भैया ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? 5% होता है। मिनरल मैटर आपका जो होता है 45% होता है। सॉयल कितना होता है? 25%। एयर कितनी होती है आपकी? एयर होती है 25%, 25%। यदि आपसे पूछे कि भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कितना होता है बच्चों, यदि आपसे पूछे भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो भारतीय मृदाओं में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कितना होता है आपका? 0.5%, 0.5% के समथिंग होता है। ये 5% एवरेज है विश्व का, 0.5% जो होता है भारतीय मृदाओं में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है? तो हमने बताया था कि मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द, सॉरी वाटर होगा, वाटर, सॉरी लिखने में गलती हो गई, है ना। आपका जो है 25% एयर, 25% आपका क्या होता है? जो है वाटर होता है, सॉरी। मृदा शब्द निम्नलिखित किस भाषा से लिया गया है? तो भैया लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भू परपर्टी या फिर कहें ऊपर की भूपपड़ी, ऊपर की भूपपड़ी जिस पे हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। सोलम लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जस्ट मिनट रुकिएगा बच्चों, सॉरी भाई परेशान करते हैं क्लास के टाइम पर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है भोपाल, करनाल, लखनऊ, नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? तो भैया ये भोपाल में है। कहाँ पर है बच्चों? भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। कब स्थापित हुआ था? 1988 में। कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1988 में। भोपाल के अंदर 1988 में स्थापित हुआ था। और इसने एक मृदा परीक्षक, मोबाइल वैन, जो कि आपके मृदा परीक्षक निकाला था, जिसमें आपके 15 पैरामीटर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। किसने? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ने। आगे चलते अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? कब बताया? 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर या 23 दिसंबर या 23 अक्टूबर। वर्ल्ड सॉइल डे
5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस पता है सबको 2015 में। विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल किसके रूप में मनाया जाता है? 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में हानि समीकरण, सॉयल लॉस इक्वेशन, द लॉस इक्वेशन इन सॉयल या सॉयल लॉस इक्वेशन इक्वल टू आर के एल एस सी ए पी। आर इज रिप्रेजेंट, आर क्या बताता था? मिट्टी क्षरणशीलता कारक, वर्षा क्षरणशीलता कारक, ढलान लंबाई कारक, ढलान कारक, सॉयल एरोडिबिलिटी फैक्टर, रेनफॉल एरोडिबिलिटी फैक्टर, स्लोप लेंथ फैक्टर या स्लोप फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 19 का 19 का सही उत्तर। तो यह रेनफॉल एरोडिबिलिटी, आर से रेनफॉल एरोडिबिलिटी फैक्टर के रूप में जाना जाता है। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका वर्षा क्षरणशीलता कारक दर्शाता है। आगे देखिए कुछ हमने जो इस फॉर्मूले को आपका ए बराबर आर के एल एस सी पी, ए प्रति इकाई क्षेत्र में गणना की गई मिट्टी की हानि है, सॉइल लॉस है, आर क्षरण कारक है, के मृदा अपरदन कारक है, एल ढलान लंबाई कारक है, एस ढलान प्रतिशत कारक है, सी फसल प्रबंधन कारक है और पी कटाव नियंत्रण या मृदा संरक्षण अभ्यास जो है आपका अभ्यास कारक है ना। तो राइट आंसर यहां पर आपका आर क्षरण कारक, रेनफॉल एरोजिबिलिटी फैक्टर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मृदा जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय कौन सा है? कंटूर बंडिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल प्रणाली, मंचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल मेजर ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन? कंटूर बंडिंग, आपका इंटरक्रॉपिंग या क्रॉपिंग सिस्टम या मल्चिंग। बताइए जल्दी से, आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय है? यांत्रिक उपाय ए बी सी या डी। कंटूर बंडिंग, इंटरक्रॉपिंग। तो देखो बच्चों, यांत्रिक का मतलब है जिसमें आप मैकेनिकल या फिर कहें आप यंत्रों का यूज करें। तो कंटूर बनाने के लिए यंत्रों का यूज करोगे ना। इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, एक कल्चरल मेथड है, क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हो, कल्चरल मेथड है, मल्चिंग कर रहे हो, कल्चरल मेथड है। बचा क्या? कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग कैसा है आपका? जल संरक्षण का जो है कैसा है आपका? मैकेनिकल मेथड है। कैसा है बच्चों? मैकेनिकल मेथड। अगला क्वेश्चन, जब परत अपरदन को अनियंत्रित रूप से जारी रहने दिया जाता है तो इसके परिणाम भूमि की सतह पर उंगली जैसे चैनल बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परत अपरदन, रिल अपरदन, गली अपरदन, स्लिप अपरदन या आपका स्लिप। When sheet erosion is allowed to continue unchecked, it result the formation of finger-like channel on the land surface which is called sheet erosion, rill erosion, gully erosion या slip erosion। क्या कहोगे? स्प्लैश, सॉरी यहाँ पर स्प्लैश होना चाहिए था, स्प्लैश इरोजन। ये स्प्लैश है, सॉरी स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन। क्या कहोगे बच्चों से? स्प्लैश इरोजन क्या कहोगे? सीट, अरे भैया सीट तो सीट के अनियंत्रित रूप से जारी रहने के कारण ही होता है। देखो ये देखो बच्चों, ये होती है भेड़ चाल। एक ने सीट कहा तो सब ने सीट कहने लगे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसी संरचना किसमें बनती है? उंगली जैसी संरचना किसमें बनती है? रिल इरोजन में, रिल अपरदन में। उंगली जैसी संरचना किसमें बनती है? रिल अपरदन में बनती है। सीट नहीं होगा, गली नहीं होगा। देखो और महान है भैया, उंगली लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसमें बनती है? आपकी रिल इरोजन में बनती है। आपको इरोजन पढ़ाते हैं पूरा। मान के चलो ये मृदा का कण है, बंधा हुआ है, इस पर वर्षा की बूंदें गिरी तो ये क्या हो गया? वर्षा की बूंद से यहां वहां छिद्र या फिर कहें आपका यहां वहां क्या हो गया आपका? जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है तो दीवालों पर आपको मृदा के कण देखने को मिलते हैं। मतलब ये कहें कि आपका जो मिट्टी का जो कण था वो ढीला हो गया है ना। मतलब ये कहें कि आपका जो बिखर गया, स्प्लिट हो गया है ना। तो पहला चरण कौन सा है? स्प्लैश इरोजन। पहला चरण कौन सा हो गया बच्चों? स्प्लैश इरोजन। अब थोड़ी सी वर्षा की तीव्रता और बढ़ी, अब तो मृदा के कण ढीले हो गए ना। अब तो मृदा के कण क्या हो गए? ढीले हो गए ना। तो अब थोड़ी सी वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी तो मृदा के कण जो है पानी के साथ बहने लगेंगे, है ना। मृदा के साथ क्या होंगे? आपके
मृदा के कण जो है पानी के साथ क्या होंगे, बहने लगेंगे, क्या होंगे, बहने लगेंगे। तो दूसरा चरण कौन सा होगा, परत अपर्दन या फिर कहें सीट इरोजन, सीट इरोजन। ठीक, फिर देखो इस सीट इरोजन में छोटी छोटी इस तरीके से नलिकाएं बन जाएंगी, छोटी छोटी इस तरीके से नलिकाएं बने जाएंगी जो कि आपकी उंगली के आकार की होंगी या फिंगर लाइक होंगी, है ना, क्या होंगे, फिंगर लाइक होंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका रिल इरोजन। क्या कहेंगे बच्चों, रिल इरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, आपका जो तीसरा चरण होगा इरोजन का, पहला स्प्लैश, दूसरा सीट और तीसरा क्या हो जाएगा आपका रिल इरोजन। अब यही छोटी छोटी जो नालियां हैं बड़े बड़े नालों या आपके अवनालिका का रूप ले लेंगी, तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, आपका जो है उसे गली अपर्दन या गली इरोजन कहेंगे या अवनालिका इरोजन कहेंगे, अवनालिका इरोजन कहेंगे। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। भैया अंकित कुमार को कोई समझा दे या इनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। सीट में बनती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, नहीं बनती है भैया, सीट इरोजन में बिल्कुल नहीं बनती, आपके रिल अपर्दन में बनती है। सीट या परत अपर्दन को किसान की मृत्यु, डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है ना, डेथ ऑफ फार्मर सीट इरोजन को कहा जाता है, ये याद रखना। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब नाले का कटाव उपेक्षित होता है तो भूमि की सतह पर बने छोटे चैनल रन ऑफ की सांद्रता के कारण गहरे और चौड़े हो जाते हैं और नाले के कटाव के इस उन्नत रूप को कहा जाता है परत कटाव, रिल कटाव, अवनालिका या स्लिप कटाव। व्हेन गली इरोजन इज नेग्लेक्टेड, स्मॉल के चैनल formed on the land surface become deeper and wider due to the concentration of runoff, and this advanced forming of gully erosion is called, इस तरह के गली इरोजन को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन कहेंगे। जब गड्ढे बड़े हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, अवनालिका अपर्दन। अब यह हाल बताया था ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल द्वारा मृदा अपर्दन को प्रभावित करता है, वर्षा, ढलान की डिग्री और लंबाई, मिट्टी का प्रकार, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट सॉइल इरोजन बाय वाटर, रेनफॉल भी करते हैं भैया, डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप ये भी करता है, आपका टाइप ऑफ सॉइल ये भी करता है, ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी मृदा का जो है कारक जो है जल द्वारा मृदा अपर्दन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, धनायन विनिमय क्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया, धनायन विनिमय क्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन और वे, जेनी, लीविक या थॉमस। द टर्म कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वाज कॉइन्ड बाय थॉमसन एंड वे, जेनी, लीविक या थॉमस। किसने दिया था बच्चों, तो ये दिया था आपका थॉमस और वे द्वारा, थॉमस वे। कैटायन एक्सचेंज शब्द किसने दिया, थॉमस और वे ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं पार्कर, लेदर, कोपेन या बेजरिंग। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, पार्कर, लेदर, कोपेन या बेजरिंग। तो भारतीय मृदा विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं वो है लेदर। लेदर को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आपका जो है लेदर को। एक क्लियर रखना। और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बच्चों, समाप्त हो जाते हैं। और बढ़िया से आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर आने वाले हैं सॉइल साइंस की, तो अच्छे से आंसर करिए। दोपहर 12 बजे, थोड़ा सा थंबनेल में 7 बजे हमने ध्यान नहीं दिया, तो थंबनेल में 7 बजे हो गया था। ये आपकी दोपहर 12 बजे क्लास चलती है और शाम को 7 बजे आपका सेट पेपर है। आज कल आपका एओ का सॉल्यूशन करवाया था, आज आपका सेट पेपर चलेगा, 18वां सेट पेपर आज रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को अपने अगले सेशन में, शाम को 7 बजे एजीटीए वाले बच्चे मिलिएगा। ठीक, साथ में साथ बताते हैं यूपीजी के स्पेशल महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्न, ये भी आपका 99 में आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रतिज्ञा बैच शुरू होने जा रहा है, ब्रह्मास्त्र, आपका पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपके हमारी वेबसाइट विजन एग्री अकेडमी पर उपलब्ध है। क्लास डेली होगी, हाँ क्लास आपकी डेली होगी, बढ़िया से जुड़िएगा हमारे विजन एग्री अकेडमी चैनल से। और भैया शेयर जरूर कर देना, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थोड़ा सा गला सूख जाता है, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड विजिट। और देखो डेली क्विजेस के लिए आपको विजिट करना है कहां पर, विजन एग्री अकेडमी .in। यहां पर आपको फ्री क्विजेस
और टेस्ट सीरीज, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए जो है टेस्ट सीरीज। हाँ भैया, फर्टिलाइजर के भी क्वेश्चन लाएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू प्रवेश कुमार इटावा।